अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पास एक सिलाई मशीन है तो वो नीचे का टांका ख़राब दे रही है, आपने ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से भी आपने इसको टाइट कर लिया है और बड़ा और आपने बहुत कुछ ये नहीं कर लिया, फिर भी क्या है आपका टांका ख़राब आ रहा है, नीचे वाला टांका बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा। तो मैं दोस्तों आपको आज एक सेटिंग बताऊंगा। ये एक कील, ये दो कील और टेस्टर की मदद से मैं आपको ना इसकी सेटिंग बताऊंगा कि इसके आपने कैसे सेटिंग करनी है। तो दोस्तों अपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो मैं सिलाई लगा कर भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैं इधर बाहर निकाल के आपको ना इसकी सिलाई भी दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो दोस्तों ऊपर का जो इसका टांका है ना वो बिल्कुल ठीक है, नीचे वाला टांका ख़राब आ रहा है। ये देखो कहीं पे ज़्यादा ख़राब है, कहीं पे ये दाना आ रहा है। तो क्या दोस्तों मैंने इधर से भी टाइट किया, सब कुछ किया, लेकिन हमारा टांका ठीक नहीं है हो रहा। तो इसको हम ठीक करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। आपके पास सिर्फ एक टेस्टर और ये कील की मदद से आपका नीचे का टांका कभी ख़राब नहीं आएगा। आपने बहुत कुछ कर लिया, यहाँ से ये प्लेट नई डाल ली है, ये जो टेंशन इसको आपने नई लगाई, ये जो प्लेटें इसको भी नया लगाया, इसको टाइट किया, स्प्रिंग को भी, ये नट को भी, इसको हालांकि हत्ता के इसको पूरे को, ये जो चैनमत है इसको मुकम्मल आपने तब्दील कर दिया, फिर भी आपका नीचे का टांका इस तरह का आ रहा है, यानी कि ख़राब आ रहा है। तो आपने एक कील और एक सिर्फ एक ओनली ये टेस्टर की मदद से ना और एक थोड़ी की मदद से आपने इसको साफ़ करना है। तो दोस्तों वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर आप एंड तक वीडियो को देखोगे ना, उसमें मैं आपको ऐसी आज एक चीज़ बताऊंगा कि आपका अगर नीचे का टांका ठीक ही नहीं हो रहा, आपने सब कुछ कर लिया, काफ़ी मैकेनिक हज़रात भी थक चुके हैं, वो भी ठीक करते रहते लेकिन ठीक नहीं हो रहा, तो मैं आपको उसकी सेटिंग ऐसी ऐसी खुफिया सेटिंग बताऊँगा कि जो कि ना मैकेनिक हज़रात भी नहीं बताते और दर्जी भी नहीं। इसकी मदद से आपका नीचे का टांका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को आपने ये देखो ना, बारीक कपड़े पे तो ठीक चलता है, लेकिन जब मोटा कपड़ा आता है ना उस पे जैसे चेपी वगैरह, कॉलर वगैरह, ये चेपी कॉलर है जिसके ऊपर मैंने कपड़ा लगा के आपको दिखाया है। ये नीचे का टांका है और ये ऊपर का टांका है। मैं आपको आपके सामने भी लगा कर दिखाता हूँ कि ये टांका ख़राब कर रहा है। ये देखो दोस्तों, पहले एक सिलाई लगी हुई है, आप एक और मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ। ये अक्सर दोस्तों आता है तो परेशान हो जाते हैं। ये देखो एक और मैं आपको ना सिलाई लगाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो आपने इसकी सिर्फ ओनली एक खुफिया ट्रिक है और एक सेटिंग है जिसकी मदद से आप ये टांका बिल्कुल साफ कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों ये मैंने आपके सामने सिलाई लगाई, ये धागा भी आ रहा है, ये देखो ये नीचे क्या बना, ये देखो आप और से देख सकते हैं नीचे इसको। दोस्तों आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो दोस्तों कील है ना, ये कील इसलिए मैंने आपको दिखाए हैं कि इस कील की मदद से अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो इसकी सेटिंग करके ना इधर ड्रिल लगा कर आपने इसको जो कील वगैरह इधर लगा देना है। तो ये कील इसलिए है, इधर हम इसको लगा देते हैं, पिन लगा देते हैं कील की मदद से, या इसके पिन लगा देते हैं, ये तो इसलिए। तो लेकिन अब जो मैं आपको खुफिया राज ट्रिक बताने लगा हूँ ना, आपने हल्का सा सिर्फ इसको पहले जो इसकी सेटिंग है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो होती है केम की सेटिंग दोस्तों। इसके अंदर एक नट है, आपको नज़र आ रहा होगा एक नट, मैं आपको बाहर भी दिखा देता हूँ। इधर बाहर भी दिखा देता हूँ। लेकिन अगर आपकी चाल ऊपर चल रही है या नीचे चल रही है, जिस तरह भी चल रही है, आपने क्या करना है, इसको आपने ना यानी कि ऊपर है ना, ऊपर की तरफ इसको, ये जो पेच है इसको, इस पेच को आपने लूज करके ना, इस पेच को लूज करके ये ना बाहर है, आपने क्या करना है, इस पेच को हल्का सा लूज करना है। ये मैं आपको बाहर दिखाने के लिए इसी पेच की मदद से आपने इसको ऐसे
ऐसे नीचे की तरफ डाउन करना है। इधर भी मैं आपको दिखाऊंगा, नीचे ज़्यादा भी नहीं करना ताकि आपका ज़्यादा टांका ज़्यादा छोटा हो जाएगा। आपने थोड़ा सा करना है, फिर आपने सिलाई लगा के चेक करनी है, अगर ना हो फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ आपने डाउन कर देना है। अगर आप कॉलर या आप बुकरम वगैरह या कहीं भी आप सिलाई का कोई मसला है तो आपकी ना सिलाई ये ठीक हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर करके भी आपको दिखा देता हूँ। ये आपको नट नज़र आ रहा होगा दोस्तों, इसको मैं उतार देता हूँ फिर आपको। ये देखो दोस्तों, ये नट आपको करीब ये नट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर नट आपको ना नज़र आ रहा होगा दोस्तों। इसके अंदर इसको आपने क्या करना है, हल्का सा इसको दोस्तों आपने ना नीचे की तरफ डाउन करना है, ऐसे इधर व्हील को घुमा देना है और इसको ना नीचे डाउन करना है, इसके बराबर लेके आना है, इसके बराबर। ये तो नीचे की तरफ जो चाल है ना उसकी मैं सेटिंग बता रहा हूँ, लेकिन नीचे चल रही है ऊपर चल रही है, लेकिन आपने इस तरफ डाउन करना है, इसके बराबर इसको करना है दोस्तों। इधर एक केम है, केम के साथ इस तरह की केम ही है, इस तरह एक नट लगा होगा। मैंने आपको इस तरह केम है और इस तरह का नट लगा होगा। ये देखो, ये मैंने आपको इसकी इस तरफ मैं करके दिखा देता हूँ, जिस तरह ये बाहर इधर दिखा देता हूँ, क्योंकि अंदर आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अच्छी तरह आपको पता नहीं चल रहा होगा दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये चीज़ है, इसके बराबर आपने लेके आना है। अगर आपकी चाल नीचे चल रही है, अगर आपकी चाल ऊपर चल रही है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपने टाइमिंग कहाँ पे रखनी है। ये गेम की एक बहुत अहम सेटिंग होती है जिससे हमारी सिलाई मशीन इसके बराबर रखनी है दोस्तों। अगर फिर भी नहीं ख़राब हो रहा तो थोड़ी सी और डाउन कर दें, थोड़ी सी और डाउन कर दें, कोई मसला नहीं है, इसके बराबर रखनी है। लेकिन मेरी सिलाई मशीन की जो चाल है ना वो नीचे की तरफ चल रही है, तो मैं उसी मुताबिक आपको दिखाऊंगा। इसको आपने इसके बराबर रखना है। ये देखो, ये नट और ये इसके बराबर है। यहाँ पे आपने हल्का सा पेच डालना है, पेच डालने के बाद उसको थोड़ा सा लूज़ करना है, ज़्यादा दोस्तों लूज़ नहीं करना, थोड़ा सा लूज़ करके ऐसे, और फिर उसको अच्छी तरह अपने टाइट भी कर देना है। ये मेरा पेज जा रहा है बिल्कुल नट, आपको इधर थोड़ा सा ना अब शायद नज़र आ रहा हो। ये देखें, ये वही जो मैंने आपको बाइक तरीका बताया, इसी तरीके से आपके इसको लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद दोस्तों अब मैं धागा बांध के ये तो सेटिंग है, खुफिया ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वो भी अभी बताऊंगा, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं सिलाई लगाकर वो जो है ना खुफिया ट्रिक है वो मैं भी आपको बताऊंगा। ये देखो, उसकी मैंने सेटिंग की है। सेटिंग करने के बाद चाल हो जाती छोटी, उसको थोड़ा सा और आपने बड़ा कर लेना। अब पहले 2 सिलाइयाँ लगी हुई, तीसरी सिलाई लगा रहा हूँ, उस पर मैं आपको बता दूँ। दोस्तों ये देखो, तीसरी सिलाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब एक मैं आपको खुफिया ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अगर फिर भी आपकी सिलाई मशीन थोड़ा सा टांके की सफाई नहीं आ रही, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये 3 सिलाई लग चुकी है, अब चौथी लगाने लगा हूँ, तो आपने क्या करना है, मशीन को कर लेना उल्टा। उल्टा करने के बाद इधर ये दंदाल को नीचे ऊपर करते हैं, एक पेचकस पकड़ना है और नीचे उंगली रखनी है। नीचे उंगली रखने के बाद इसको ज़्यादा लूज़ नहीं करना, आपने ज़्यादा सेटिंग ख़राब नहीं करनी। इससे क्या होता है दोस्तों, और ज़्यादा टांका आपका साफ हो जाएगा। ये खुफिया ट्रिक है दोस्तों। ये टाइम काफ़ी हुआ हुआ नज़र आ रहा है। ये नट आपने इस तरह मशीन को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपको ये एक नट नज़र आ रहा है। आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद सुई जो निडल है ना, जो निडल वाला ये गाज है, ये गाज, इसको आपने फुल नीचे डाउन करना है। फुल जितने तक ये जाता है ना, इसको नीचे डाउन करना है। डाउन करने के बाद इसको करना है लूज़। लूज़ करके, क्योंकि मेरा भी टाइमिंग ठीक है, कहीं की होगी, थोड़ा सा क्या करना है आपने, इसको ना लूज़ करके, लूज़ करने के बाद हल्की सी इसको ठोकर लगानी। ठोकर लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर कर देना। एक हमारा सब्सक्राइबर है, उसने हमें वीडियो सेंड की, उसको भी यही मसला था, इसलिए मैंने
اس پہ ویڈیو بنائی ہے، لیکن اس کے نیچے کی سلائی خراب ہونے کی وجہ وہ ہاتھ جو ہے نا وہ زیادہ کیم ہے، جس کی طرف سے میں نے آپ کو ٹائمنگ بتایا، اور اس کو آپ تھوڑا سا اگر اوپر کریں گے تو آپ کی سلائی اور زیادہ صاف ہو جائے گی، بالکل صاف کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ بھی آپ لازمی کر لیں، تھوڑا سا کرنا، زیادہ اوپر نہیں کرنا۔ تو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جو ہمارے سبسکرائبر نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس طرف یہ لگا ہوا ہے نا نٹ، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس طرف یہ نٹ، یہ جو پیچ، اس نٹ کو ہلکا سا لوز کرنا ہے، لوز کر کے نا ویل کو پرلی سائڈ پہ بھیجنا ہے، یعنی کہ اس کو تھوڑا سا اپنے نیچے کرنا ہے، نیچے کی طرف، اس نٹ کو نیچے کی طرف کرنا ہے۔ میں آپ کو باہر بھی دکھا دیتا ہوں، اس نٹ کو نا نیچے کی طرف کرنا ہے۔ آپ کی بھی چال اس طرح اوپر کی طرف چل رہی ہے نا، یہ جس طرح یہ اوپر کی طرف بڑی ہوتی ہے، اگر آپ کی چال بھی اس طرح اوپر کی بڑی ہوتی نا، مکمل ویڈیو میں بنا رہا ہوں، بس تھوڑا سا کام ہے کافی۔ تو اگر اوپر کی طرف ہے نا تو یا نیچے کی طرف کہیں بھی ہے تو آپ نے پتہ ہی کیا کرنا ہے، اس پیچ کو نا ہلکا سا اس کو لوز کرنا، لوز کرنے کے بعد نا اسی پیچ کا یہاں پہ رکھ کے، پیچ کا نا یہاں پہ رکھ کے اس کو نیچے کر دینا ہے، نیچے کر دینا ہے، نیچے